हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर। और ईवीएस की हमारी जो बुक चल रही है सीटेट पेपर 1 के लिए, उसमें हमारे छः चैप्टर थर्ड क्लास के कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम 7th चैप्टर, जिसका नाम है बिन बोले बात, उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं बिन बोले बात। देखिए, इस चैप्टर में क्या है कि हम किस तरीके से बातों को बिना बोले अपने इशारों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से दूसरों को समझा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को यहाँ पर बताया गया है कि कैसे बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुँचाई जाती है। तो इसके लिए कुछ खेल भी यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हो। तो एक बार इसे आप हल्का सा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक आगे कविता दी गई है। उसके बाद यहाँ देखिए चेहरा है आईना, यानी कि हमारे जो चेहरे के हाव भाव होते हैं वो बिना बोले ही हमारी बात को दूसरों तक पहुँचा देते हैं। उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाथों की मुद्राएं दी गई हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि नाच से भी, यानी कि डांस के द्वारा भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि जब हम डांस करते हैं तो इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, और इन्हें मुद्राएं कहते हैं। तो ये लाइन आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकती है, इसको आप नोट कर लीजिए कि नृत्य करते समय जो इशारे और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम मुद्राएं कहते हैं। तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके अलावा इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पंख फैलाएं उड़ते जाएं, यानी कि ये जो चैप्टर है ये पक्षियों से संबंधित है। तो यहाँ पर पहेली टाइप से दी हुई हैं बच्चों के लिए कि सिर पर मेरे क्या है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता है और राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। तो यहाँ मोर के बारे में बात की जा रही है। आकाश से सीधे आती हूँ, झटपट चूहा ले जाती हूँ, पूँछ है मेरी खांचे वाली, मैं हूँ बड़ी निराली। तो ये चील हो सकती है। उसके बाद यहाँ कौए के बारे में, तोते के बारे में बात की गई है। तो इस तरीके से यहाँ अलग अलग पक्षियों के बारे में बताई गई है। अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा, तो ये उल्लू के बारे में बात की जा रही है। तो उल्लू से क्या कहते हैं कि सारे पक्षी जो हैं वो अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है। उसके बाद उल्लू बोलता है कि हम सब चाहे कैसे भी हों, कितने भी अलग अलग हों, पर हम सभी क्या हैं, एक पक्षी हैं। यानी कि पक्षियों के कितने भी नाम क्यों ना हो, लेकिन हैं तो वो सभी एक पक्षी ही। ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि बच्चों को बाहर के जो पक्षी हैं उनको दिखाया जाए, जिससे वो उनकी पहचान आसानी से कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पक्षियों की चोंच के बारे में बताया गया कि हर एक पक्षी की जो चोंच होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, और अलग अलग चोंच होने की वजह से ही उनका जो भोजन है वो भी अलग अलग होता है। यानी कि कोई पक्षी फल खाता है, कोई बीज खाता है, तो कोई कीड़े मकोड़े खाता है, तो कोई मछली खाता है, क्योंकि उनकी जो चोंच है वो उसी हिसाब से बनी होती है। और यहाँ से आप देखिए, आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस चैप्टर में यहाँ से स्टार्ट होती है कि क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम मैना की बात करें तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, और उल्लू अपनी गर्दन जो है वो पीछे तक घुमा सकता है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो मैना हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पर उल्लू हो जाएगा। तो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, तो ये आपको नोट करने हैं। और कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो हमारी नकल करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि पक्षियों के जो पंख होते हैं उन पर अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, और पक्षियों के जो पंख हैं उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। तो ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पक्षियों के पंख उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को भी गर्म रखते हैं, और उनके जो पुराने पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं और उनके स्थान पर नए पंख आ जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको नोट करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
यहाँ बच्चों के लिए एक एक्टिविटी दी गई है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उसका नाम है बादल आए बारिश लाए। यानी कि यहाँ पर बादल और बारिश के बारे में बताया गया है। और यहाँ सबसे पहले एक हाथी की कहानी है जिसका नाम है अप्पू, और उसको केले बहुत पसंद हैं। वो केले रोज़ पेड़ों से तोड़ कर लाता है और खाता है। ठीक है, तो एक दिन उसने देखा कि जो केले का पेड़ है वो मुरझा रहा है, तो उसने उसमें पानी दे दिया और फिर उसने खुद भी पानी पिया। ठीक है, और वो नहाया भी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ एक कहानी दी गई है बच्चों के लिए पहले। उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि बच्चों के लिए ही हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कविता है बादल आए, वो बच्चों को सुनाने के लिए है कि किस तरीके से बादल आते हैं और बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर अगेन कुछ क्वेश्चन आंसर हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसमें भी कुछ हमें ऐसा खास नहीं मिलता जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए इस चैप्टर को यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पकाएं खाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है, खाना पकाने के बर्तनों के पहले चित्र दिए गए हैं और बताया गया है कि किस तरीके से खाना बनाया जाता है। और फिर आगे बताया गया है कि रोटी किस तरीके से बनाई जाती है। उसके बाद खाना बनाने के जो अलग अलग तरीके हैं उनके बारे में बताया गया है कि कैसे खाना उबाल कर बनता है, कुछ खाने तल कर सेक कर बनते हैं। ठीक है, और यहाँ जो जिन उपकरणों पर खाना बनाया जाता है उनके बारे में बताया गया है, जैसे कोयला, बिजली, गैस, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है खाना बनाने में। अलग अलग बर्तनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर है उसका नाम है यहाँ से वहाँ। तो यहाँ सबसे पहले एक कविता दी गई है रेलगाड़ी, बच्चों के लिए। काफ़ी बड़ी कविता है जो हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की है। उसके बाद उससे कविता से कुछ प्रश्न उत्तर हैं। उसके बाद बच्चे बताते हैं कि किस तरीके से वो अपनी छुट्टियां मनाते हैं। जैसे पहले वो बस, जैसे एक बच्ची है जो दिल्ली गई, तो पहले वो बस से रेलवे स्टेशन गई, फिर वहाँ ट्रेन से गई और उसके बाद टैक्सी में बैठ कर गई। उसके बाद एक बच्चा बताता है कि उसके जो बड़े भैया थे वो अमेरिका से एरोप्लेन से आए थे। ठीक है, और उसके बाद बस और पानी का जहाज़, इस तरीके से अलग अलग जो होते हैं, घोड़ा है, साइकिल है, उनके बारे में यहाँ पर बच्चे अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ कुछ वाहनों के चित्र हैं और फिर आगे जगह दी गई है कि इनके नाम क्या हैं और ये किस काम में आते हैं। ये बच्चों से पूछा गया, जैसे ट्रैक्टर है, रिक्शा है, इस तरीके से एम्बुलेंस है, ये भी बच्चों के लिए ही है। तो इस चैप्टर में भी ऐसा कुछ खास है नहीं जो हमारे लिए ज़रूरी हो, लेकिन हम हर एक चैप्टर को देख रहे हैं और क्या पता कोई चीज़ हमसे छूट ना जाए, इसलिए हम हर चैप्टर को यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है और हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 12, इसका नाम है काम अपने अपने। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन के लिए कुछ काम करता है, तो क्या वो काम होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो एक बलवीर है वो चाय की दुकान पर काम करता है। वो चाय की दुकान पर पहुंचता है, वो चाय की दुकान पर चाय पीने पहुंचता है, तो चाय वाले ने उससे कहा अखबार भी पढ़ने के लिए उसको दिया। ठीक है, अब जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैडम भी उनको पढ़ाने जा रही है। ठीक है, एक फिर उनकी सैंडल टूट जाती है तो सैंडल ठीक करवाने जाती है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग काम बताए जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति सैंडल ठीक करने का काम कर रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर एक चंपा है जो कि फूल बेचने का काम कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मज़दूर हैं वो अपने काम पर जा रहे हैं। तो अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। और इसी तरह इमारतों में भी अलग अलग, जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है। ठीक है,
हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर बीमारों का इलाज होता है। तो अलग अलग इमारतें होती हैं, उनमें अलग अलग काम होता है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। और यहाँ पर फिर एक लड़की की कहानी बताई गई है जिसका नाम है दीपाली, और वो स्कूल नहीं जाती है और सब्जी की रेडी लगा, उसके जो पिताजी हैं वो सब्जी की रेडी लगाते हैं और उसकी जो माँ है वो लोगों के घर जाकर बर्तन साफ़ करती है। और दीपाली जो है वो अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है क्योंकि वो अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी कहानी दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद घड़ी यहाँ पर दी गई है, बच्चों के लिए है ये एक्टिविटी कि बच्चे घड़ी में समय देखना सीख जाए कि किस समय पर क्या काम होता है। उसके बाद बच्चों से कहा गया है कि बताएं अपने परिवार के बारे में कि आपके परिवार के लोग क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है और इसमें भी कुछ खास नहीं कि देखिए थर्ड क्लास की जो बुक है उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन हम सभी चैप्टर्स को देख लेते हैं, फिर आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा अगला चैप्टर। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है छू कर देखें, तो ये जो चैप्टर है वो उन लोगों के बारे में है जो देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक कहानी बताई गई है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम इसको पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। बस यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो व्यक्ति देख नहीं सकते वो किस तरीके से अपने कामों को करते हैं और वो क्या सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक खेल दिया गया है बच्चों के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए स्टार्ट होती है वो यहाँ से है और आप इसे नोट करेंगे कि जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने का एक ख़ास तरीका है जिसे क्या कहते हैं, ब्रेल कहते हैं। ब्रेल क्या है, एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है और ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। यानी कि एक मोटा कागज़ होता है जिस पर कुछ बिंदु बने होते हैं, छेद कर दिए जाते हैं और उस पर जो व्यक्ति देख नहीं सकते वो हाथ घुमा घुमा कर उस पर पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्रेल लिपि होती है। इसके बारे में और आगे बताया गया है कि देखिए ये यहाँ पर पिक्चर में बताया गया है कि इस तरीके से होता है। अब देखिए जो लुई ब्रेल था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था लुई ब्रेल। ये फ्रांस का रहने वाला था और जब वो 3 साल का था तो एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक क्या हुआ, एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और उसकी जो आंखें थी वो ख़राब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन उसकी जो पढ़ने में रुचि थी वो बहुत थी और उसने हार नहीं मानी और पढ़ने के लिए वो तरह तरह की तरकीबें सोचता रहा। आखिर उसने एक तरीका ढूंढ लिया छूकर पढ़ने का और यही जो थी वो ब्रेल लिपि के नाम से जाने लग गई। ठीक है, तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि लुई ब्रेल किस देश का रहने वाला था, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में कि इसमें होता क्या है, मोटा कागज़ होता है, उस पर उभरे हुए बिंदु होते हैं और उभरे होते हैं इसलिए इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि ये जो लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये आपको हाईलाइट करके रखना है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आजकल ब्रेल लिपि में अलग अलग परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना आसान हो गया है और अब ये कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ब्रेल लिपि के बारे में, इसको आपको याद रखना है। और ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है कहाँ से आया किसने पकाया, चैप्टर 14। तो यहाँ पर 2 परिवार दिए गए हैं, वेणु का परिवार और रानी का परिवार। वो क्या क्या काम करते हैं इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि दोनों परिवारों में किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों के लिए यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं। तो जो चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं उन पर हरा रंग लगाना है। ठीक है, और जो जानवरों से मिलती है उन पर लाल रंग। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बच्चों के लिए एक्टिविटी से बच्चों को पता लगेगा कि खाने की चीज़ें कौन सी ऐसी हैं जो पेड़ पौधों से मिलती हैं और कौन सी ऐसी हैं जो जानवरों से मिलती हैं।
उसके बाद देखिए हर चीज़ के लिए ही सही टोकरी चुनो। तो उसमें क्या है, पत्ते, फूल, फल और पौधे का कोई और हिस्सा, जैसे कचनार के फूल, तो ये क्या है, फूल, तो फूल वाली टोकरी में इसको कर देंगे। उसके बाद अदरक क्या है, आम क्या है, आंवला क्या है, ये इस तरीके से यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। और आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपके जो भी नोट्स हैं आप उसको बनाते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और आप अपना सपोर्ट भी दिखाइए वीडियोस के लिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियोस के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।